उदयपुर में मुनक़्क़द कांग्रेस के 3 रोज़ा नव संकल्प चिंतन शिविर के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमें सिर्फ एक सियासी जमात से मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि तमाम सरकारी इदारों से मुकाबला करना पड़ रहा है। इस पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और इन फस्ताई क़ुव्वतों का डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है। उन्होंने आरएसएस के वन नेशन की थ्योरी को निशाना बनाते हुए कहा कि दस्तूर हिंद में इंडिया के बारे में लिखा है कि वो यूनियन ऑफ स्टेट्स या रियासतों का विफाक है। इंडिया को एक नेशन के तौर पर बयान नहीं किया गया है। मुलाहिज़ा करें उदयपुर से सालार के नुमाइंदे अब्दुल बारी मसूद की ख़ुसूसी रिपोर्ट। Some days back in Parliament I made a speech where I said India, Bharat is a union of states. That is the line that is written in our constitution. India is not described as a nation, it is described as a union of states. Meaning, the states of India, the people of India, have come together to form the union. They have come together to form the union. And it is critical for the union of this country that the states and the people are allowed to have a conversation. Because the only alternative, and I say this with full responsibility, the only alternative to a conversation between the people of India is violence between the people of India. You can either choose to have a conversation between the people of India, or then you can choose to have violence between the people of India. They belong to every single person in this union. And today what we are seeing is the systematic destruction of the institutions that help India, help the states of India speak to each other. We see it, those of us who are in Parliament, we see it in Parliament House. Our mics are shut off, members are thrown out of the House, conversations are not allowed. We see it when the judiciary is pressurized. We see it when the arms of the election commission are twisted. We see it when the media is muzzled. And we say, okay, we lightly say that the conversation is being muzzled. But what we do not understand is the consequence of this muzzling. India does not understand it yet. Most people in this country do not understand it. Because the day this country's institutions stop working, the day this country stops speaking to itself, the day this country does not communicate with itself effectively, is the day that we will all be in very serious trouble. राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई नफरत और फस्तायत के खिलाफ है जो आरएसएस ने इस मुल्क में फैला रखी है। जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरे प्यारे देश में, हमारे प्यारे देश में
इतनी नफरत, इतना क्रोध और हिंसा फैल सकती है। मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं, आरएसएस, बीजेपी का संगठन, आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस। ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है। हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। सच्चाई है। मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि ये देश जो है ये सच्चाई को मानता है और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है। मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिना डरे मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि इस हुकूमत ने नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। जो हमारे युवा हैं, आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। अपनी तकरीर को आगे जारी रखते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई सियासी जमात के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि मुल्क को बचाने की जद्दोजहद है। अवाम से कांग्रेस का रिश्ता दोबारा मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि अक्टूबर में मुल्क गिर पैमाने पर भारत जोड़ो मुहिम शुरू की जाएगी। कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है, उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी। यही हमारे लिए रास्ता है और शॉर्टकट से ये नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं, जो सोचता है कि शॉर्टकट करके ये काम किया जा सकता है, ये काम शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है। ये काम पसीने से ही किया जाएगा, बिना पसीने नहीं किया जाएगा।